सर, आप तो पुराना अपना अनुभव है, कई विभागों की सचिव रहे, कई जिलों में जिलाधिकारी रहे, कमिश्नर रहे, बड़े बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहे। जब आप भारत सरकार में रहे तो रक्षा जैसा महत्वपूर्ण विभाग भी संभाला। आज सरकार ने एक सिस्टम बना रखा है कि अगर शिक्षा विभाग की पीसी करनी होगी तो रक्षा विभाग के मंत्री करेंगे, रेल विभाग की पीसी करनी होगी तो वित्त मंत्री करेंगे, मतलब केंद्र सरकार का। और उत्तर प्रदेश में कोई भी काम हो, मंत्री शांत हो गए, अधिकारी सच बता नहीं रहे और टीवी पे देख के राज्य चल रहा है। टीवी पर देखकर क्यों? टीवी वाले खबर नहीं दिखाते। इतना बड़ा धरना प्रदर्शन है, बहुत बड़ी खबरें नहीं है, और बहुत बड़ी खबरें नहीं है तो कोई खराब चीज नहीं है। सर, कुल मिला के बात यह है कि अगर हम यूपी की बात करें तो बेरोजगारी से अगर पीड़ित नहीं होते तो आज 20,000 से ज्यादा छात्र प्रयागराज नहीं पहुंचते। आज बेरोजगारी चरम पर नहीं होती तो इतने घंटे लोग नहीं बैठ पाते, और भीड़ के दबाव में ही प्रशासन हौच पौच है। आपको मालूम है कि आज एकादशी है, देव उठानी एकादशी है, और आज के दिन कुंभ का शुभारंभ हो गया। और प्रयागराज के ये हालात देख के क्या बीत रही होगी उन कुंभ के आयोजकों पर, क्या बीत रही होगी कुंभ में जाने वालों पर? हौच-पौच है सबकी नहीं, और प्रशासन अब तक खामोश है, कुछ नहीं बोल रहा है। ये एक मुद्दा नहीं है। अभी बीते 5 सितंबर को पूरा लखनऊ जाम कर दिया शिक्षा मित्रों ने, उससे पहले अगस्त में जाम कर दिया अनुदेशकों ने, उससे पहले अभी परसों जो एजुकेटर हैं विकलांग वाले, उन्होंने कर दिया। क्या अधिकारी ये नहीं बताते कि महंगाई कई गुना हो गई? अगर दाल जब 2014 में आप पद पर थे तो 100 रुपया थी, आज वो दाल 250 रुपया हो गई, और उनका वेतन तब भी 7,000 था और आज भी 7,000 है या 9,000 है। तो सर कैसे चला रहे हैं? क्या कभी ये जिम्मेदारियां आपने नहीं बियर की कि हम नीचे की बात सरकार को बताएं? इस मामले में मैंने देखा कई बार आपकी मुख्यमंत्रियों से भी भिड़ंत हुई, कई बार आप भिड़ गए कि ऐसा नहीं हम करेंगे। वो कहां चले गए अधिकारी? अब तो पद के लिए नतमस्तक कि पद बचा रहे, जैसे ही पद के साथ साथ सेटिंग हो जाए तो वीआरएस ले लें, विधायक बन जाए, चुन जाए, सदन में चले जाए, मंत्री बन जाए, और दाव लग जाए तो मुख्यमंत्री बन जाए। देखिए मिश्रा जी, जो आप कह रहे हैं वो स्थिति बिल्कुल ऐसी ही लगती है। बेरोजगारी की बहुत बुरी हालत है, लेकिन हमारे वही हम लोग शुतुरमुर्ग की तरह हो गए हैं। उसमें बालू में अपना सर गाड़ दिया, बाकी कह दिया अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ समस्या है ही नहीं। देखना नहीं चाहते, जबकि सामने दिख रहा है। जैसा कि आपने कहा, इतने हजार लोग, बच्चों का आंदोलनरत रहना, वो भी छोटी सी चीज के लिए। उनकी मांग क्या है? उनकी जो मांग है उसका मैंने कहा ना आपसे, या तो आप उन्हें समझा लीजिए, नहीं या उनकी बात सुन लीजिए। इससे अलावा मुझे कौन सी गणित प्रशासन में बैठे लोग या पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठे चेयरमैन सदस्य लगा रहे हैं? इससे सिंपल है, आप अपनी बात नहीं समझा पा रहे हैं, इसका मतलब है आप में कमी है। बात मान लीजिए, जो व्यवस्था पहले चल रही उसको स्वीकार कर लीजिए, और छात्रों को परेशान मत करिए। मैंने कहा, आप पब्लिक सर्विस कमीशन का अस्तित्व इन प्रतियोगी छात्रों के कारण है, इसलिए उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। जहां तक आपने संवेदनहीनता की बात की, मोटे तौर पर आप प्रशासन सरकारों की संवेदनहीनता की बात कर रहे हैं। लोग सुनते नहीं। देखिए, सबको सब कुछ दिखता है, लेकिन मुझे मेरा जो असेसमेंट है वो ये है कि जब चुनावों में वोट जाति, धर्म और पैसा खर्च करके मिल जाए तो क्या जरूरत है जनता की समस्याओं को अपने सर पर लेकर ढोने की? क्योंकि उसको करने में, जनता की समस्याओं का हल करने में बहुत मेहनत लगती है, बड़ी ऊर्जा लगेगी। आपको 24 घंटे सोचना पड़ेगा कि कैसे इस समस्या का समाधान करें। हमारी सारी समस्या की आज जड़ यह है कि हमारी राजनीति पूरी तरह से विकृत हो चुकी है, और बिना जनता के सुख दुख को देखे हुए भी चुनाव को जीता जा सकता है, जाति में बांटकर, धर्म में बांटकर, और पैसा। आप जानते हैं अथाह पैसा आजकल है राजनीतिक दलों के पास। सब मतलब कितना पैसा खर्च होता है इसके बारे में देश भर में बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ बैठे, लेकिन इसकी था नहीं पा पाए आज तक आखिर चुनाव में कितना पैसा खर्च होता है। तो ये उसी के चलते ये है कि ये जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि जनता का वोट हमें अन्य तरह से आराम से मिल जाएगा। इसलिए
जब कभी भी इस तरह के बात आते हैं, जैसे आपने उनकी बात की, अन्य देशों की बात की, अन्य लोगों की बात की, देखिए उस समस्या को कई वर्ष पहले हल कर लेना चाहिए था।